जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि बांग्लादेश जो है उसने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की और आज बांग्लादेश कहाँ तरक्की करके बहुत आगे निकल गया और पाकिस्तान पीछे रह गया। तो इसकी क्या वजूहात हैं और कहाँ पे क्या हुआ, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और गप मारते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि दुनिया कैसे तरक्की करती है और हम वो क्यों ना कर सके। गो के पाकिस्तान ने भी अपना मुकाम इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में और हमने बड़े मुश्किल हालात देखे, लेकिन बांग्लादेश हमसे कैसे निकल गया आगे। देखें, बांग्लादेश ने 1971 में आज़ादी हासिल की और अगर तब देखा जाए तो बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी उस वक्त -14%। जीडीपी ग्रोथ रेट -14% थी। फ्लड्स थे, भूख थी, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। और आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो 8% पे ग्रो कर रहा है। तो उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया। और बांग्लादेश अगर 1975 में देखा जाए तो मैं एक देख रहा था कि यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहा था, अमंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का मैं देख रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उनका जो द ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट 2019 है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें उन्होंने बांग्लादेश को 105वें नंबर पे पाया कम्पिटेटिवनेस में इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल जीरो से अपनी गारमेंट ट्रेड शुरू की 1970 में। और और अभी $30 बिलियन की इंडस्ट्री है वो। आप इमेजिन करें कि जीरो से शुरू करके $30 बिलियन में। और पाकिस्तान ने तो इतनी पैम्पर्ड हमारी वो इंडस्ट्री है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हमें एक्सपोर्ट उस तरह दे सकी जिस तरह हमें देनी चाहिए। मैं सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की बात करूं, बाकी तो सारी बातें और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखने की है कि कुछ चीजें हमें, मेरा ख्याल है, समझनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा। जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सबसे पहले किसी मुल्क में भी अगर आपने तरक्की करनी होती है तो उसमें जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। अगर मैं सिर्फ पिछले 20 साल की तरक्की को देख लूं या देख लूं कि हमने क्या किया है, तो पिछले 20 साल में डिक्टेटरशिप रही है यहाँ पे। 2008 में एक सिविलियन गवर्नमेंट आई, फिर 13 तक रही, फिर 13 से 18 और 18 से भी इमरान खान साहब है। तो ये जो 20 साल हैं, एक तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हमने इंस्टेबिलिटी में गुजारे। फिर अगर सियासी जमातें आई भी हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनी। जबकि बांग्लादेश में आप हसीना वाजिद को देखें कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रही है और ये उनकी 4th टर्म है। सो उन्होंने एक कंसेक्टिव रूल भी किया, ये भी एक एडवांटेज उनको जाता है। सिर्फ ये एडवांटेज नहीं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। फिर यहाँ पे सारी बबल ग्रोथ थी। बबल ग्रोथ मींस कि जो आप देखें कि जो मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे ग्रोथ हुई थी उसमें बहुत बड़ी मिडिल क्लास पाकिस्तान में तो बड़ी थी, लेकिन द प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त सारा पैसा बाहर से आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। और हम जो थे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो हम पार्टनर थे इस सारी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। सो हमें वो सारा सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए और इन्हें आगे लेके जाना चाहिए। ये उस वक्त चल रहा था। तो ये फैक्टर भी बड़ा अहम है कि हमने ये 15 साल, 18 साल, 20 साल हमने दहशतगर्दी का सामना किया, बांग्लादेश ने ये दहशतगर्दी का सामना नहीं किया। तो वो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थी और जो ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस थे वो उसको फायदा उठा रहे थे और हम नहीं कर पा रहे थे। फिर हमारे यहाँ एनर्जी शॉर्टेज आ गई, यहाँ पे आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई। बांग्लादेश ने तो अपनी आबादी भी कम कर ली है। वो भी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं कि वो किस तरह अपनी आबादी को उन्होंने कम किया है और जो है वो 1% पे अपनी ग्रोथ लेके आए। अपनी पॉपुलेशन की हमारी तो 2% पे एनुअल ग्रोथ जा रही है पॉपुलेशन की, और हम तो इसी तरह चलते रहे तो कुछ 40 करोड़ के करीब अगले 20-30 साल में हो जाएंगे। और तो ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली इट्स सॉर्ट ऑफ एक ऐसी चीज है जिससे जारी बात है आपको तकलीफ होती है कि भाई आपका मुल्क जो है वो पीछे रह गया और ये क्यों करके ऐसे हुआ। अब बांग्लादेश जो है उसकी जो जो गारमेंट्स है वो तकरीबन 80% जो बांग्लादेश है
उसकी एक्सपोर्ट करी गारमेंट्स उसमें वो एक्सपोर्ट करता है। और उनकी जो पर कैपिटा जो इनकम जो जिस जीडीपी इंडिया की तो पर कैपिटा जीडीपी जो है वो प्रोजेक्शन है कि एक बंदा कितना पैसा वो उसको डिवाइड करें टोटल जीडीपी को, तो तकरीबन इंडिया में तो कोई $1870 बनते हैं, ठीक है जी, पर कैपिटा जो इनकम है, जीडीपी जो प्रोजेक्ट होती है। जबकि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी प्रोजेक्ट होती है वो तकरीबन थोड़ा सा कम है, बल्कि ज्यादा है, $1888 बांग्लादेश की। पाकिस्तान की तो बहुत कम है, 1100-1200 के करीब है। सो ये चीजें हैं जो डेफिनेटली बांग्लादेश को बहुत आगे लेके जाती हैं। और अबव ऑल जो चीज समझने की क्या है कि बांग्लादेश की कॉन्टिन्यूसली एक्सपोर्ट्स नहीं है, कॉन्टिन्यूसली एक्सपोर्ट्स नहीं है। फिर रेमिटेंस उनकी जो है वो बड़ी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, बाहर से अच्छा पैसा आया उनको। फिर उनको प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रहा है और प्राइवेट सेक्टर ने सही ग्रो किया, बल्कि मैं देख रहा था कि उनका आईटी सेक्टर है तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और आगे उसको $5 बिलियन तक लेके जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि पिछले 20 साल में हम दहशतगर्दी की जंग में फंसे रहे, इन चीजों में हमें डिफेंस पे बहुत पैसा लगाना पड़ा, मजबूरी थी, हमारे हालात इस तरह के बन चुके थे। लेकिन बांग्लादेश को इस तरह के चैलेंजेस नहीं थे, तो वो सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में वो पैसा लगा रहे थे। सो दैट वाज समथिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें वो चीजें जैसे आप समझ लें कि हमें वो नसीब नहीं रही जो बांग्लादेश को रही है। हमने अपनी डायरेक्शन ठीक करने के लिए अभी तो बड़ी एफर्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक ऑन ट्रैक, लेकिन बहुत सारी चीजें ठीक करने वाली हैं, वो एट लेंथ कभी डिस्कस करूंगा। लेकिन आईएमएफ कहता है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो 2021 में तकरीबन $330 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। इस हवाले से देखा जाए तो जाहिर बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी है, $300 बिलियन की है, लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन हुई तो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सुकड़ गई है हाल ही में, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। और बल्कि मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख रहा था कि 2019 में आप अगर देखें तो बांग्लादेश की जो ग्रोथ थी वो 8.2% थी और भारत जो था वो 4.2% पे। दिस इज व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट एशियन डेवलपमेंट बैंक बता रहा है 2019 की। पाकिस्तान की उस वक्त भी 1.9 थी। सो अगर मैं इसको 2020 पे जाता हूँ जो फोरकास्ट हुआ था, तो 2020 में आप इमेजिन करें कि किस तरह माइनस में ग्रोथ चलेगी। बांग्लादेश 5.2 पे ही रहा है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो -9 पे आ गया था, लेकिन वो भी वापस अपने उसी ट्रैक पे जा रहा है। पाकिस्तान जो था वो -0.4 पे था। सो दिस इज हाउ वी वर ग्रोइंग इन 2020। और अगर मैं इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक को देखूं कि हाउ दे फोरकास्ट इन 2020, कैसे फोरकास्ट कर रहे हैं अभी 2021 में, तो इंडिया को वो 8% पे फोरकास्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को वो 6.8 पे फोरकास्ट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वो 1.2% पे ग्रो कर रहा है। वाई इंडिया जो है बांग्लादेश पॉजिटिव में रहा, इंडिया -9 से 8 पे जा रहा है। इसकी वजह यह है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी स्ट्रांग थी तो वो इतना शार्पली ऊपर आ गया। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग ना होती तो इतना शार्पली ऊपर ना आता। हमारा इकोनॉमी में यह था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइड इतनी कमजोर है और हम वो चीजें उस तरह एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। तो ये एक चैलेंज तो है। फिर अगर आप देखें कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कुछ $40-42 अरब के करीब है, हमारे को $13-14 अरब के करीब है। इवन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, एवरेज लाइफ जो है वो बांग्लादेश में ज्यादा को 72-73 साल है, पाकिस्तान में इससे कम है, बल्कि इंडिया में भी तकरीबन इतनी 68-68 ईयर्स उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। सो ये चीजें हैं डेफिनेटली जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे बांग्लादेश ने पैसा लगाया है, that is giving them a lot of things। और बांग्लादेश को जारी बात है इसी साउथ एशिया का हिस्सा है, पाकिस्तान से आजाद हुआ और ग्रो कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी दे गॉट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो किसी किस्म के मसले में नहीं फंसे। फिर उन्होंने एक टफ लाइन भी ली है, इस्लामिस्ट के अगेंस्ट भी टफ लाइन ली है। आपको पता है जिस तरह वो सजाएं दे रहे हैं और जमात इस्लामी के लोगों को उन्होंने टांगा और कहा जी कि तुम लोग इधर इन्वॉल्व थे, तुमने कतर में वॉर क्राइम्स किए, सो एंड सो। तो वो जो एक नैरेटिव, वो जो नेशनलिज्म है वो भी वो वहां पे है।
फिर वो आपको पता है रिसेंटली किस तरह वो फौज का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू गो अगेंस्ट द ऑपोजिशन। वो चलिए वो उनका इंटरनल मैटर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान इज कि इतनी तेजी से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, तो हाउ कम वी कुडंट गेट इनटू इट। अभी तो एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कहते थे कि जी हम एशियन टाइगर बनेंगे। सो अगर हमें अपनी एशियन टाइगर बनना है तो देन वी विल हैव टू पुट इट द मनी ऑन द राइट प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ेगा। आज मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी फूड इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, और मजे की ये बात ठीक है, जो ह्यूमन सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो तो हमने कभी नेशनल सिक्योरिटी में लेके नहीं आए। रिसेंटली मैं आपको बताऊं 2020 में जब ये कोविड आया तो पहली दफा मैंने एक अरब न्यूज में एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी इन चीजों को लेके आना पड़ेगा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेके आना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं ये डिटरमिन करती हैं, जितनी ज्यादा स्ट्रांग, जितने ज्यादा हमारे लोग ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, रोटी खाएंगे, खाने खाएंगे, अच्छा वेलफेयर होगा, उतना ज्यादा मुल्क तरक्की करेगा। सो ये चीजें ऑब्वियसली हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर हमने ये ना किया तो हमें आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, सालों में हमारे मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। सो बांग्लादेश तो कुछ चैलेंजेस उनको देखने पड़े, उनके चैलेंजेस बिल्कुल और थे और हमारे चैलेंजेस कुछ और थे। अभी हम वी आर कमिंग बैक टू द ट्रैक ऑफ इकोनॉमी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, गो के ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हम समझते हैं कि ये अगर हमने इसको ना ठीक किया इकोनॉमी को, तो हमारे लिए मजीद आइंदा आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में हमें एक बहुत बड़ी एक समझे आफत ही होगी। आफत तब होती है जब आप एक प्रॉपरली अपने सिस्टम को या स्ट्रक्चर को नहीं चला सकते, और हमें जिन चीजों की मदद चाहिए इस सारे सिस्टम को चलाने के लिए, वो जो चीज है वो थोड़ी सी आती है कि हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है, और जब डायरेक्शन ठीक करने की बात आएगी तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आएगी, फिर आपको इंसानों पे पैसा लगाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर करना है। जिस तरह मैं बता रहा था कि बांग्लादेश में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72 साल है, पाकिस्तान में 66 साल है, इंडिया में 68 ईयर्स है। सो इमेजिन करें हाउ मच मनी दे आर पुटिंग इनटू ऑन द राइट प्लेस। फिर वो डिजिटाइजेशन में भी बड़ा फोकस कर रहे हैं, चलो वो चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमें ओवरऑल पाकिस्तान को जिस चीज को फोकस करना है ताकि हम एक अच्छा अपना एनवायरनमेंट अपनी आवाम को दे सकें, अपने लोगों को दे सकें, वो हम तभी कर सकते हैं अगर हमने अपनी जो पैसा है उसको अवाम पे लगाना शुरू किया, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हमने मेहनत की, तो तब जाके चीजें बेहतर होंगी। और इवन के अगर देखा जाए कि बांग्लादेश वाले जो हैं वो अपनी खवातीन पे भी ज्यादा पैसा लगाते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा। मैं एक स्टडी देख रहा था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं कि जी जो बांग्लादेश की खवातीन है वो 33%, 33.2% एम्प्लॉयमेंट है, जबकि पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट 25% है। सो इट मीन्स कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं है, वो तो काम ही नहीं करता, क्योंकि वो हम या तो कंजर्वेटिव हैं, हम समझते हैं कि नहीं खवातीन को बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको काम नहीं करना चाहिए, बेटियां घरों में अच्छी लगती हैं, ये जो डिबेट है हमें इससे भी बाहर आना पड़ेगा। और हम जो अक्सर ये बात करते हैं जी के और ये जो दाएं बाजू की जो कंजर्वेटिव सोच है इससे भी आगे निकलना पड़ेगा, तब जाके हम मुकाबला कर पाएंगे। सो अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की इकोनॉमी की रिपोर्ट देख लें तो 2021 का फोरकास्ट है, पूरे साउथ एशिया में देखा जाए मालदीव सबसे आगे है, 10.5 पे जा रहा है। इंडिया का मैंने बताया था 8 है, और ओवरऑल साउथ एशिया 7% पे ग्रो करेगा, बांग्लादेश 6.8 पे, श्रीलंका 4.1 पे, पाकिस्तान 2 पे, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल जो है वो हमसे थोड़े ही पीछे हैं, 1.7% पे भूटान ग्रो करेगा, 1.5 पे अफगानिस्तान ग्रो करेगा, और 1.5 पे नेपाल ग्रो करेगा। सो इफ दिस इज गोइंग टू बी द ट्रेजेक्टरी, देन हाउ कम वी कैन कम्पीट विद द रीजनल पावर्स और रीजनल स्टेट्स, हम कैसे कम्पीट करेंगे? सो हमें अपनी जो बड़ी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो बदलनी है, और उसमें उस डायरेक्शन में हमें बहुत सारे सख्त फैसले करने हैं।
اور اگر ہم نے اپنی انرجی کو اور اپنے پیسے کو رائٹ جگہ پہ استعمال نہ کیا اور ایک ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن نہ دی کہ ہم یہ بتا سکیں دنیا کو کہ ہم صرف اور صرف اکانومی پہ پیسہ اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ملک کے اندر یہ جو سیاسی جماعتوں کے مسائل ہیں یہ ختم ہونے چاہیے if we really have to grow. So that is the only plus point. اگر ہمارے پاس ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، اور یہی وہ بنگلہ دیش ہے جس نے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اپنی ڈائریکشن ٹھیک جگہ پہ رکھی، جو کہ ہم نہ کر سکے. ہم دہشت گردی کو بڑی کوشش کی، جانیں بھی دیں، اور لیکن انفارچونیٹلی اسٹل دہشت گردی تو ڈکلائن ہو گیا، لیکن ایکسٹریمسٹ ٹرینڈز وہیں پہ ہیں اور وہ ابھی بھی خطرناک ہے ہمارے لیے. سو اوور آل اسٹیٹ کا کیسا نیشنل میک اپ ہونا چاہیے، وہ نیشنل میک اپ بنانے کے لیے ریاست کو کے تمام جو پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دے ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر. اور انفارچونیٹلی جتنی زیادہ پاکستان میں پولرائزیشن ہے اور یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی، یہ بھی خطرناک ہے، کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں 4 ڈفرینٹ رولرز رہے ہیں، اور 4 ڈفرینٹ رولرز رہنا بھی ایک سمجھیں کہ عوام کا اعتماد نہ ہونا ہوتا ہے. بھارت میں یا کانگریس رہی یا بی جے پی، ابھی پرائم منسٹر مودی دوبارہ آ گئے ہیں، سو یہ چیز پاکستان میں نہیں ہے. سو دس شوز ہاؤ مچ پولیٹیکل پولرائزیشن وی ہیو، کہ ہم ہر دفعہ نئے رولر کو لے کے آتے ہیں، وہ پھر اپنی منمانیاں موجیاں اور وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک ادھر سبجیکٹ ہے. بنگلہ دیش میں ایسے نہیں رہا. سو as a state and as a nation we have to think if we really have to grow faster and if we have to compete with the other states.